नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए बुलेटिन में रुख करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। दिल्ली में आज एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक हुई, जहां पर यह निर्णय लिया गया है कि एनसीआर सीमा में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। पहले हरियाणा के 5 जिले एनसीआर से बाहर होने की चर्चा थी। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि हरियाणा का पुराना एरिया पहले की तरह ही रहेगा। अभी प्रदेश के कुल 23 में से 14 जिले एनसीआर में थे। अगर एनसीआर का दायरा घटता तो करनाल, पानीपत, जींद, महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले बाहर हो सकते थे। बताया जा रहा है कि एनसीआर दायरा घटने का सबसे ज्यादा असर राजस्थान पर पड़ता। बदलाव की स्थिति में राजस्थान का सिर्फ भिवाड़ी ही एनसीआर में रह जाता। राजस्थान बदलाव के पक्ष में नहीं था। वहीं सीएम सैनी ने बताया है कि एनसीआर में 4 आधुनिक नमो सिटी विकसित किए जाएंगे। हालांकि ये कहां होंगे ये भी तय नहीं हुआ है और इसके लिए कमेटी बनाई गई है। राज्यों से भी सुझाव मांगे गए हैं। प्लान 2041 के लिए सब कमेटी बनी है, जो 15 अगस्त तक रिपोर्ट देगी। प्लानिंग बोर्ड की 43वीं बैठक अब दिसंबर में प्रस्तावित है। साथ ही एनसीआर में B6 से नीचे के वाहनों को लेकर परिवर्तन योजना बनाई गई है। RRTS करनाल की तरफ और मानेसर पर काम चल रहा है। कोर एरिया को लेकर भी चर्चा हुई है। बोर्ड की 42वीं बैठक आज हुई है। उसमें कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। और एक विषय एनसीआर जो प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक लगभग दिसंबर के करीब वो होगी। एनसीआर रीजन के अंदर वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ये भी उसके ऊपर जो RRTS के साथ साथ 4 नए ग्रीन फील्ड शहर नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर एरिया के हैं उसके अंदर उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक जो एनसीआर हमारी बोर्ड की बैठक थी वो बड़ी, उसमें कई विषयों के ऊपर और भी चर्चा हुई है। अच्छी बैठक हो रही है और उसमें सब मुद्दों पर सार्थक चर्चा। पंजाब के लोग वो ये आंकलन कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं के डायरेक्ट लाभ मिल रहे हैं और बहुत सारा लाभ वो हरियाणा के अंदर मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में दिया जा रहा है, डबल इंजन सरकार में दिया जा रहा है। पंजाब के लोग ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर भी डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लेकर के आए और लोगों ने मन बना रखा है अब की बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल। आज एनसीआर प्लानिंग बोर्ड इसकी मीटिंग हुई। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में 4 प्रदेशों के प्रतिनिधि आते हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। क्योंकि इन चारों प्रदेशों का एरिया लगभग 55,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसमें है। 32 जिले इसके अंदर आते हैं। किन्हीं कारणों से ये बैठक थोड़ी विलंब से हुई, देरी से हुई, लेकिन आज उन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई
और उस चर्चा के बाद जो रीजनल प्लान 2041 इसके सब बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद प्राय सभी बिंदुओं पर कंसेंसस बना है। छोटी बड़ी बातें कंसल्ट करने के बाद 2 महीने के बाद इस आरपी 2041 इसको फाइनली कुछ एरिया इसमें कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए, ऐसी मांग कुछ प्रदेशों की ओर से थी, लेकिन सोच विचार करने के बाद ये तय हुआ कि नहीं, जितना एरिया पहले हमने तय किया है वो सारे का सारा एरिया एज इट इज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जरूर है कि जिस कारण से ये बात उठी थी कि कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर रेस्ट्रिक्शंस ये बार बार जगह जगह जो लगती हैं, खास करके जब पोल्यूशन होता है, जब ग्रैप लगता है, अथवा ऐसी जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो दूर दूर का एरिया जहां उनके लगाने की आवश्यकता होती नहीं, इसी कारण से मांग उठती थी। विचार ये किया गया है कि ऐसी सब रेस्ट्रिक्शंस अब ग्रेडेड तरीके से लगाई जाएंगी। 3 जोन इसके रहेंगे। एक जोन एनसीआर का जो कोर एनसीआर जिसको कहेंगे, जो केजीपी और केएमपी रोड के अंदर रहेगा, और 2 रिंग उसके बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डिवीजन किया जाएगा, ताकि किस एरिया में कौन सा रिस्ट्रिक्शन लगाना है। इसमें से वो जो कठाई है, बाहर के जो दूर के जिले हैं, उनको पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो वाहनों से प्रदूषण होता है काफ़ी बड़ी मात्रा में, ऐसा माना जाता है जितना प्रदूषण यहाँ है 40% जो है वाहनों से, खास करके बसों से और ट्रकों से होता है। अब BS6 नाम से और जो पॉलिसी लाई गई है कि BS6 वाहन उनको प्रमोट किया जाएगा, BS1, 2, 3 इन वाहनों को ऑब्सोलीट किया जाएगा, उनको स्क्रैप में भेजा जाएगा। BS4 इसको छूट है कि एनसीआर एरिया के बाहर उनको बेचा जा सकता है। नई स्कीम के अंतर्गत जो नए वाहन लेंगे इनके बदले में उनको लगभग 30% उसकी मूल्य का और इंसेंटिव्स ये दिए जाएंगे। ऐसी ये स्कीम, इसका नाम है परिवर्तन स्कीम। इस परिवर्तन स्कीम में राज्यों ने इसका नोटिफिकेशन करना है। जैसे राज्य नोटिफिकेशन कर देंगे उसके बाद इस स्कीम को एनसीआर एरिया में लागू किया